क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी भारत के विभिन्न राज्यों में कार्यरत भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना छोटे किसानों, कारीगरों और ग्रामीण उद्यमियों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी। हालांकि पिछले कुछ समय से ये देखा गया है कि ये बैंक मुख्य रूप से कुछ समस्याओं के कारण वांछित उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं है, जिनकी चर्चा इस लेख में की गई है। कुछ सुधार रणनीतियां भी सुझाई गई हैं जो इन बैंकों को अपनी मौजूदा समस्याओं से निपटने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लाभ के लिए अधिक प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करेगी। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आरआरबी भारत के विभिन्न राज्यों में कार्यरत भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं। इन्हें देश के ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करके उनकी सेवा करने के लिए बनाया गया है। संक्षिप्त इतिहास। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का इतिहास 1975 से शुरू होता है, जब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में प्रथम बैंक नामक पहला आरआरबी स्थापित किया गया था। आरआरबी स्थापित करने का विचार सबसे पहले मोरारजी देसाई सरकार ने रखा था और इसे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने लागू किया था। उद्देश्य। आरआरबी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को ऋण और बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करना था, जिन्हें अब तक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सेवा प्रदान नहीं की जा रही थी। कार्य। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कार्य किसी भी अन्य वाणिज्यिक बैंक के समान ही हैं। वे जमा स्वीकार करते हैं, ऋण और अग्रिम प्रदान करते हैं और सरकारी और अन्य बैंकिंग व्यवसाय करते हैं। स्वामित्व। आरआरबी का स्वामित्व संयुक्त रूप से केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकार 15% और प्रायोजक बैंकों 35% के पास है। प्रायोजक बैंक। आरआरबी के प्रायोजक बैंक आमतौर पर बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक होते हैं। प्रत्येक राज्य में अग्रणी बैंक संभावित आरआरबी स्थलों की पहचान करता है और उनकी स्थापना में सरकार की सहायता करता है। आरआरबी की समस्याएं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सामने आने वाली प्रमुख समस्याएं इस प्रकार हैं। एक, पूंजी की कमी। वाणिज्यिक बैंकों की तुलना में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अधिकृत पूंजी बहुत कम है। इससे उनके कारोबार का विस्तार करने और ग्रामीण लोगों को प्रभावी ढंग से सेवा देने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। 2, प्रशिक्षित कर्मियों की कमी। अधिकांश आरआरबी दूरदराज और पिछड़े क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां प्रशिक्षित कर्मियों को आकर्षित करना और बनाए रखना मुश्किल है। नतीजतन उन्हें सलाह और मार्गदर्शन के लिए अपने प्रायोजक बैंकों पर बहुत अधिक निर्भर रहना पड़ता है। 3, परिचालन की उच्च लागत। परिचालन की उच्च लागत आरआरबी के सामने एक और समस्या है। यह उनके व्यवसाय के छोटे आकार और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं की कमी के कारण है। 4, प्रायोजक बैंकों पर निर्भरता। आरआरबी आमतौर पर अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ वित्तीय सहायता के लिए अपने प्रायोजक बैंकों पर निर्भर होते हैं। ये निर्भरता अक्सर दोनों संस्थानों के बीच हितों के टकराव का कारण बनती है। 5, राजनीतिक हस्तक्षेप। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के सामने एक और बड़ी समस्या राजनीतिक हस्तक्षेप की है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें अक्सर राजनीतिक संरक्षण के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लाभ। उपर्युक्त समस्याओं के बावजूद आरआरबी के कुछ लाभ भी हैं। ये लाभ इस प्रकार हैं। 1, वे ग्रामीण लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं, जिन्हें अब तक वाणिज्यिक बैंकों द्वारा सेवा नहीं दी गई थी। 2, वे ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और लघु उद्योगों के विकास में मदद करते हैं। 3, वे ग्रामीण लोगों में मितव्ययिता और उद्यमशीलता को बढ़ावा देते हैं। 4, वे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। 5, वे ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन को रोकने में मदद करते हैं। 6, वे एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आईआरडीपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी योजना आदि जैसी सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 7, वे ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के विकास में मदद करते हैं। 8, वे ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों और व्यापारियों के एकाधिकार की जांच करने में मदद करते हैं। 9, वे ग्रामीण लोगों को उचित दरों पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। 10, वे समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों जैसे महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करके वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देते हैं। सुधार रणनीतियां। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। 1, उनकी अधिकृत पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि वे अपने कारोबार का विस्तार कर सकें और ग्रामीण लोगों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान कर सकें। 2, उन्हें पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि वे अपने दैनिक खर्चों को पूरा कर सकें। 3, बेहतर कार्य स्थितियां और वेतन प्रदान करके प्रशिक्षित कार्मिकों को आकर्षित करने और उन्हें बनाए रखने की आवश्यकता है।
4 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के शाखा नेटवर्क को युक्तिसंगत बनाकर तथा प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उनकी परिचालन लागत को कम करने की आवश्यकता है। 5 आरआरबी को अधिक स्वायत्त बनाने की आवश्यकता है ताकि वे अपने प्रायोजक बैंकों पर निर्भर हुए बिना निर्णय ले सकें। 6 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के कामकाज में राजनीतिक हस्तक्षेप की जांच करने की आवश्यकता है ताकि वे ग्रामीण लोगों को निष्पक्ष रूप से सेवा प्रदान कर सकें। 7 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराने की आवश्यकता है ताकि वे ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अपनी भूमिका प्रभावी ढंग से निभा सकें। 8 आरआरबी की कार्यप्रणाली के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि अधिक से अधिक लोग उनकी सेवाओं का लाभ उठा सकें। 9 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को अधिक ग्राहक अनुकूल बनाने की आवश्यकता है ताकि वे अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर सकें। 10 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की कार्यकुशलता और पहुंच में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग करने की आवश्यकता है। 11 बैंकिंग क्षेत्र में समेकन की भी आवश्यकता है जिससे छोटे बैंकों की संख्या कम करने में मदद मिलेगी और वे ग्रामीण लोगों को अधिक प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करने में सक्षम होंगे। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के समक्ष आने वाली समस्याओं के बावजूद उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके कामकाज में सुधार के लिए उपाय करने की आवश्यकता है ताकि वे ग्रामीण लोगों की अधिक प्रभावी ढंग से सेवा कर सकें। प्रौद्योगिकी और समेकन की मदद से आरआरबी को अधिक कुशल बनाना और अधिक संख्या में लोगों तक पहुंचना संभव है।